देखिए, परोपकारियों को देखकर दुखी नर नारियों का एक स्वाभाविक शांति का अनुभव होता है। उसने अपने दुख की कहानी कहकर हृदय का भार हल्का होता है। परोपकार ही जिनके जीवन का एकमात्र व्रत है, वे दूसरे के दुख को मिटाने का सतत प्रयत्न करते हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं ही कष्ट क्यों न सहन करना पड़े। अपने को कष्ट देकर ही दूसरों का कष्ट दूर किया जा सकता है। अपने पर विपत्ति को लेकर ही दूसरे की विपत्ति टाली जा सकती है। अपने को दुख देकर ही दूसरों को सुखी किया जा सकता है। दूसरों के लिए दुख सहने में भी परोपकारियों को सुख होता है। जैसे माता स्वयं भूखी रहकर पुत्र को खिलाकर ही सुखी होती है। परोपकार व्रत जो भी करते हैं दूसरे के लिए ही करते हैं। यद्यपि वे किसी एक को ही लक्ष्य बनाकर ही कार्य करते हैं, किंतु उनके उस प्रयास से संपूर्ण विश्व का कार्य होता है। विश्व का कल्याण वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं कर सके। विश्व का कल्याण वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी न कर सके, जिसका अपना निजी सुख दुख कुछ हो ही नहीं। वो तो भक्त नहीं, भगवान नर ही नारायण। विष्णु पत्नी लक्ष्मी भी परोपकारियों की वंदना करती, इसलिए नारद की गणना 24 अवतारों में है। सुत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे, मुनियों, भक्ति की बात सुनकर नारद कुछ देर विचार करके कहने लगे, भक्ति महारानी, आप तो विष्णु वल्लभा है। आपको इस प्रकार दुख करना शोभा नहीं देता। देखो, शरीरधारी कोई भी क्यों न हो, दुख सुख तो उसे होता ही है। और की तो बात क्या, भगवान भी जब अवतरित होकर शरीर धारण करते हैं तो वे भी दुखी होने का अभिनय करते हैं। वे भी रोते हैं, चिल्लाते हैं, सबको अपना दुख सुनाते हैं। तुम्हें जो दुख हो रहा है वह किसी पुरुष द्वारा नहीं हो रहा है, वह कालकृत दुख है। भक्ति देवी ने पूछा, नारद जी, कालकृत दुख कैसा? नारद जी बोले, जैसे जाड़ा आ गया तो सभी को जाड़ा लगेगा, ठंड लगेगी, सभी काम पेंगे। ग्रीष्म ऋतु आ गई, सभी गर्मी का अनुभव करेंगे। वर्षा में सभी को वर्षा जनित दुख सुख होगा। हाँ, जो तितिक्षु है, सहनशील वाले हैं, वे उसका अनुभव कम करें, किंतु ऋतु का प्रभाव पड़ेगा सभी पर। इसी प्रकार सतयुग में सबकी प्रवृत्ति स्वाभाविक ही धर्म में रहती है, सभी ध्यान मग्न रहते हैं। त्रेता में सत्व के साथ रजोगुण भी बढ़ता है, इसलिए राजा ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यज्ञ यागों में प्रवृत्त होते हैं। द्वापर में सब तांत्रिक यज्ञ पूजा भगवान की बहुमूल्य द्रव्यों से पूजा करते हैं। और कलयुग तो घोर तमोगुणी युग है। इसमें परंपरागत सदाचार, योग मार्ग तथा विविध भांति के तप सभी लुप्त हो जाते हैं। इस समय कलयुग आ गया, इसलिए तुम्हारी कोई पूछ नहीं है। सारहीन साधन सकल पुरुष पतित पापी भय, कलिदावान ललते जुलसी धर्म करम सरी, धर्म करम जरी से गए। भक्ति ने पूछा, कलयुग में लोगों का मन कैसा हो जाता है नारद जी? नारद जी बोले, देवी, आप कलयुग लोगों की बात न पूछे तो ही अच्छा है। आजकल मनुष्य अपने मानव स्वभाव को त्याग कर दैत्यों के समान, असुर के समान हो गए हैं। शठता ने आकर उनके अंतःकरण में अड्डा जमा लिया है। प्राचीन सदाचार को लोग छोड़ रहे हैं, नित्य नए कुकर्म करते रहते। इंद्रिय सुख के लिए ये सदाचार से सर्वथा दूर रहते। इसी कारण जो साधु स्वभाव के सदाचारी है, वे कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं, वे दुखी रहते। जो लोग आचार सत्य सदाचार को खोकर
कलयुग की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वे आनंद उड़ाते हैं। इससे लोग सोचने लगते हैं यदि पाप करने से पैसा प्राप्त होता है तो हम पुण्य परोपकार के पचड़े में क्यों पड़े। वे भी अपनी देरियों को खो बैठते हैं। भक्ति ने पूछा तो क्या सभी कलयुग के प्रभाव में आ गए हैं? नारद जी ने कहा ऐसी बात तो नहीं है। इस कलयुग में भी जो कुछ साधु पुरुष रह जाते हैं वे अपने मन में धैर्य धारण कर रहते हैं। संसार सुख की वे अपेक्षा नहीं करते, किंतु होते विरला ही। ऐसे समय में जिनका धैर्य बना रहे वे सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। उनके समान बुद्धिमान, धैर्यवान, गुणवान होना कठिन है। भक्ति ने कहा नारद, ये भूदेवी मेरी बहन है, ये धर्म को धारण क्यों नहीं करती? नारद जी ने कहा इसी पृथ्वी पर जब श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंद थे तब तक ये भी अपने भाग्य को सराहती थी। उस समय यह पृथ्वी शेष जी को सरसों से भी कम हल्की जान पड़ती थी। उन्हें अनुभव ही नहीं होता था कि मेरे सिर पर कोई भार है। जिस दिन से भगवान इस धरा धाम को त्याग कर निज लोक को पधार गए तब से यह धरणी मंगलहीन हो गई। शेष जी को यह भार भूता बन गई। अब इसे सुना तो पृथक रहा, देखना भी कठिन हो गया। पृथ्वी की बात ये तू भी प्रभु की प्रिया थी। जिसके हृदय में तू बच जाती थी वह भगवान को विवश होकर आना पड़ता था। किंतु ये कलियुगी लोग तेरी और ताकते भी नहीं। तेरे भक्त को तो सब डोंगी समझते हैं। तेरे पुत्रों ज्ञान वैराग कोई पूछता ही नहीं, उनका कोई सम्मान ही नहीं करता। प्राणी जिसका तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, वह वृद्ध न हो पर भी चिंता के कारण वृद्ध बन जाता है। अपमान से पुरुष स्वतः जर्जरित हो जाता है। संभावित कि अब अकीर्ति मरण से भी अधिक दुखदायी है। इस निमित्त तो देश देशांतर में घूमने से बूढ़ी हो गई। भक्ति ने पूछा तो फिर यहाँ आकर एकदम युवती क्यों बन गई? नारद जी ने कहा भक्ति देवी, पुरुषों पर देश काल और पात्र का प्रभाव पड़ता है। कलिकाल के प्रभाव से तो तुम वृद्धा बनी थी, किंतु वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी के यहाँ श्री वृंदावन धाम में दिव्य देश के प्रभाव से तुम पुनः वृद्धा से युवती बन गई। भक्ति ने कहा देखिए, काल का प्रभाव तो सभी पर समान रूप से होना चाहिए। जब मैं वृद्धा से युवती बन गई तो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग युवा क्यों नहीं हुए? विपरीत बात है, मेरे लिए लज्जा की बात है। नारद जी ने कहा देवी, काल का प्रभाव भी साम्य प्रकृति के ही कारण ही पड़ता है। काल का प्रभाव भी साम्य प्रकृति के ही कारण पड़ता है। जैसे कश्मीर से ही केसर होती है, कश्मीर में ही केसर होती है, वहां भी सर्वत्र नहीं, एक नियमित भू प्रदेश में ही इसकी खेती हो सकती। नीम वहां पनपता नहीं। वृंदावन धाम भक्ति का स्थल है। तुम यहाँ नित्य पसंद नृत्य करती रहती हो। ये धन्य धाम भक्ति ही क्रीड़ा भूमि है। ये धन्य धाम भक्ति की ही क्रीड़ा भूमि है। ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्र को यहाँ आंतरिक शांति तो अवश्य मिलती है, किंतु यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं, सम्मान करने वाला नहीं। सम्मत भक्ति ही आचार्य वृंदावन की ही आशय से भक्ति पाते हैं। भक्ति का यही स्थल है। देवी, तुम्हारा स्थायी स्थान यही है। द्रविड़ आदि देशों में तुमने यही से जाकर अवतार लिया, वहाँ आपके बाल्य रूप की पूजा होती। कर्नाटक महाराष्ट्र देशों में तुम्हारा कुछ बड़ा रूप है। गुर्जर आदि देशों में तुम शीतल पड़ जाती हो, यहाँ आकर पुनर्नवीन रूप रखकर अंग बंग सौराष्ट्र गुर्जर मगध तथा दूसरे देश को पुनः प्रदीप्त करती हो। ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारी उपासना गंगा यमुना के मध्य भागों में होती है। इसलिए ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा तो गंगा यमुना के मध्य पावन प्रदेश में, जिसे अंतर्वेद
ब्रह्मर्षि प्रदेश तथा ब्रह्मावर्त कहते। कलयुग ने ही तुम तीनों की ऐसी दुर्गति कर दिए, नहीं तो अन्यथा अन्य युगों में तो समस्त भूमंडल में तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का समुचित आदर था। भक्ति ने पूछा, नारद तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, सर्वज्ञ हो, तुमसे एक बात पूछती हूँ। देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र धर्मात्मा महाराज परीक्षित जब दिग्विजय के निमित्त निकले, तब सरस्वती नदी के तट पर इन कलयुग से भेंट हुई। उनकी कलयुग से भेंट हुई। धर्मात्मा महाराज जानते थे ये कलयुग सभी साधनों का बाधक है, तब उन्होंने इन कलयुग को आश्रय क्यों दिया, अपने राज्य से निकाल क्यों नहीं दिया। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारा कहना सत्य है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें दोष ही दोष हो, एक भी गुण न हो, और संसार में एक भी पुरुष ऐसा नहीं जिसमें अवगुण ही अवगुण हो, एक भी गुण न हो। ये संसार गुण और दोष के मिश्रण से ही बना है। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारा कहना सत्य है। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिससे दोष ही दोष हो, एक भी गुण न हो। भक्ति ने पूछा, तो क्या इस पाप के मित्र कलयुग में भी कोई गुण है क्या? नारद जी ने कहा, क्यों नहीं, इसमें भी एक ऐसा बहुत बड़ा गुण है। उस पर रिझ कर तो महाराज परीक्षित ने वश में आने पर भी इसे मारा नहीं, देश से निकाला नहीं, इसे आदर पूर्वक अपने राज्य में स्थान दिया। भक्ति ने पूछा, वह कैसा, कौन सा गुण है नारद जी? किस गुण पर रिझ कर राजा ने इसे धर्म पर रहने दिया? नारद जी ने कहा, भक्ति देवी तुमने बहुत बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया। इस प्रश्न के उत्तर से तुम्हारा समस्त शोक संताप तथा दुख दूर हो जाएगा। हे कल्याणी, मैं तुम्हारे लोक हितकारी प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूं, तुम इसे प्रेम पूर्वक श्रवण करो। देखो, महाभारत के अंत में जब आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जिस दिन धरा धाम को त्याग कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन ये धर्म क्षत्रु और धर्म मित्र पृथ्वी पर आ गया, किंतु खुलकर खेलने का इसे अवसर नहीं मिला। छिपे छिपे प्राणियों की बुद्धि बिगाड़ने लगा, किंतु उसकी दाल गली नहीं। कारण यह है कि जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। धर्म अधर्म के प्रचार प्रसार का कारण राजा अथवा शासक ही है। राजा यदि धर्मात्मा होगा तो उसकी प्रजा को विवश होकर धर्म करना ही पड़ेगा। इसके विपरीत राजा अधार्मिक हुआ तो प्रजा भी अधर्म में प्रवृत्त होगी। महाराज परीक्षित माता के उदर में ही भगवान के दर्शन किए थे। भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए उसका नाम विष्णुराज प्रसिद्ध हुआ। ऐसे धर्मात्मा राजा की प्रजा में कलयुग बिना उनकी सम्मति से कैसे आ सकता है? जब सरस्वती के तट पर राजा परीक्षित ने कलयुग को शूद्र राजा के वेश में गौ बैल पर प्रहार करते देखा और उसको मारने दौड़े, तब कलयुग ने तुरंत ही राजा के पैर पकड़ ली और अत्यंत दीन होकर आर्त भाव से उनकी शरण गया। वह शरणागत वत्सल दीन प्रतिपालक महाराज परीक्षित ने उसे मारा नहीं, अपने राज्य से निकलने को कहा। फिर उन्होंने कलयुग के गुण दोषों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया तो राजा ने कलयुग में दोष तो बहुत दिखे, किंतु एक इतना भारी गुण देखा कि राजा को उसे शरण देनी ही पड़ी। राजा तो ब्रवर की भांति सारग्राही थे। सारंग इव सार भुक। वे गुणों का आदर करना जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा जब कलयुग में इतना भारी गुण है जो दूसरे युग में असंभव है,
तो राजा इसके वध से निवृत्त हो गए। भक्ति ने पूछा, इस गुण को बताइए भी तो। नारद जी ने कहा, देवी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। नारद जी की, देवी, कलयुग में यही सबसे श्रेष्ठ गुण है कि अन्य गुणों में जो फल सहस्त्र वर्षों की भारी तपस्या, योगाभ्यास तथा समाधि से भी नहीं मिलता था, वही फल इस कलयुग में केवल श्री भगवान नाम के कीर्तन से भली भांति प्राप्त हो जाता है। इसी एक गुण से महर्षिगण अन्य योगी की अपेक्षा कलयुग की बड़ी भारी प्रशंसा करते। इसी सुगमता सरलता के कारण देवतागण भी कलयुग में धराधाम पर जन्म लेना चाहते कि केवल केशव कीर्तन करके ही हम कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। इसी कारण इस सारे इन युग में भी लोग सुगमता से तर जाते हैं। वैसे युग को निस्सार बताया है। राजा परीक्षित ने कलयुगी जीवों के सुख के निमित्त ही इसे रहने दिया है। भक्ति ने पूछा, नारद जी, कलयुग को ऋषियों ने निस्सार क्यों बताया है? कलयुग को आते ही सब वस्तु का सार कहां चला जाता है? सभी साधन खोखले क्यों हो जाते हैं? नारद जी ने कहा, देवी, दूध में से मक्खन को निकाल लो तो सार ही नहीं दूध रह जाता है। अन्न में उसका सार निकाल लो तो वह रसत्वर अन्न हो जाता है। दूषित भावना से भी वस्तु सारहीन हो जाती। कलयुग में कुकर्मों में लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसी कारण से सब वस्तुओं का सार निकल गया। जैसे दान में से बीज निकाल दिया जाए तो केवल भूसी ही भूसी अवशेष रह जाए, औरों की बात क्या। कलिकाल में भागवती कथा की भावना के कारण निस्सार हो गई। भक्ति ने पूछा, नारद जी, भगवान की कथाएं तो प्राणी मात्र को तारने लगी, वे सारे कैसे हो गई? नारद जी बोले, देवी, इन जीविका के लिए कथा कहने वाले लोभी अजितेंद्रिय ब्राह्मणों ने ही भागवती कथा को सारहीन बना लिया। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्त ततो गतः। तो इन कथावाचकों को भगवान के ऊपर तो विश्वास नहीं, पोथी पत्रा बांध विषय जनों के द्वार द्वार घूमते रहते, इससे कथा कहवा लो। न ये पात्र को देखता है न अपात्र को। ऐसा भी दम्भी कपटी विषय व्यभिचारी क्यों न हो। इन्हें रोटी खिला दे, मुट्ठी भर अन्न दे दे, चाहे जितनी देर तक कथा सुन ले, और जो वस्तु सुगम हो जाती है ना, उसका लोग आदर नहीं करते। दाने दाने के लोभ से कथा कहने से कथा का सार निकल गया, उसका महत्व नष्ट हो गया। अनधिकारियों को कथा सुनाने से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए लोग इतनी कथाएं सुनते पढ़ते हैं, उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। पढ़े कैसे? कथा तो सारहीन है। भगवान की कथा और तीर्थ सेवन यही संसार से तरने का उपाय है। यही सारहीन हो जाए तो फिर क्या कहना। तीर्थों का तो अब तीर्थत्व लुप्त हो गया, उनका भी यथार्थ सार समाप्त हो गया, वे भी सारहीन बन गए। भक्ति ने पूछा, तीर्थ कैसे सारहीन हो गए? नारद जी ने कहा, पहले तीर्थों में सदाचारी, उदार चित्ता, धर्मात्मा निवास करते थे। उनके कारण तीर्थ हरे भरे सार युक्त बने रहते थे। जब से तीर्थों में दंभी पाखंडी लोग घुस गए, जब से तीर्थों में कामी क्रोधी ने लोभी पुरुष रहने लगे, तब से तीर्थों का सार चला गया। आज तो जितने पाप होते हैं सब तीर्थों में ही होते हैं। लोग गर्भवती विधवा
तथा कुमारी स्त्रियों को तीर्थों में ही छोड़ जाते। तीर्थवासी परस्त्रीगामी व्यभिचारी बन गए। वे सदा यात्रियों के धन और धर्म का अपहरण करने में ही लगे रहते। बड़े बड़े जघन्य पाप करते, कुछ ही पैसों के कारण लोगों की हत्या कर डालते। स्वयं जिन्हें तीर्थों पर विश्वास नहीं, ऐसे तनिक पाखंडी धर्मध्वजी बने तीर्थों में घूमते हैं। जिन कर्मों को वे नार की तीर्थवासी नित्य करते हैं, ऐसे पापाचार्य के निरंतर रहने से तीर्थों का भी सार चला गया। कलयुग में तपस्या भी सारहीन हो गई। भक्ति ने पूछा, नारद जी तप का सार कहां चला गया? नारद जी बोले, देवी पहले सदाचारी धर्मात्मा उपासना करने वाले ही तप करते थे। आजकल तो कली में जिनका चित्त काम की अग्नि से जल रहा है, क्रोध से दानल से दग्ध हो रहा है, महालोभ के कारण व्याकुल बना है, तृष्णा के ताप से संतप्त हो रहा है, ऐसा लोग भी तपस्या का ढोंग रचते। गुण तो गुणी के पास जाकर यथार्थ गुण बनकर प्रकट होता है। यदि गुण भी निर्गुण के पास चला जाएगा तो वह दोषी रहेगा, तो वह दोषी होगा। इसी प्रकार तप यदि कामी क्रोधी लालची करे तो उनकी काम वासना और बढ़ेगी, उनका क्रोध सीमा का अतिक्रमण कर जाएगा, लोभ उनके विवेक को खो देगा। ऐसे लोगों के कारण ही तपस्या का सार निकल गया। और तो ध्यान योग भी कलिकाल में प्रभावहीन पड़ गया। भक्ति ने पूछा, ध्यान योग सारहीन कैसे हो गया? नारद जी ने कहा, हे देवी, इस कलयुग की महिमा तो देखिए। ध्यान योग भी एक व्यापार बन गया है। लोग ध्यान सिखाने के नाम पर लोगों को ठगते हैं। उन ध्यान सिखाने वालों को स्वयं तो मन संयम में नहीं, दूसरे को संयम करने की शिक्षा देती। सदा उनके मन में लोभ भरा रहता है कि कैसे धनिक नर नारी फंसे, कैसे उनसे रुपया ऐंठे। धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला के नाम से उनसे भवन बनाने को धन लेते हैं, उनको नाम खुदाने की लालच देते हैं। सौ पाखंड रचकर सौ पाखंड रचकर उनसे द्रव्य लेते हैं। दम्भ ऐसा करेगा कि अपने को साक्षात सिद्ध प्रकट करेंगे। कुछ लोग को तो रुपये पैसे या अन्य किसी वस्तु का लोभ देकर अपना दलाल बना लेंगे। वे उनकी अत्यंत प्रशंसा करते फिरेंगे। शास्त्रों का कभी अभ्यास किया नहीं, गुरु मुख से कोई आर्ष ग्रंथ पढ़ा नहीं, फिर भी लोगों को पंक्तिबद्ध बिठाकर शिक्षा देंगे। यो सीधे बैठो, सोचो, मैं देह नहीं हूं, इंद्री नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। जैसे अंधे को अंधा मार्ग दिखावे तो दोनों ही कुएं में गिरे, ऐसे ही वे ध्यान योग सिखाने वाले दम्भी स्वयं नरक में जाते हैं। साथ ही अपने ग्राहकों से जिनसे छल बल कला कौशल से द्रव्य ठगाए, उन्हें भी नरक में ले जाते। ऐसे लोगों के कारण ध्यान योग भी सारहीन हो गया। पंडित तो नाम के ही रह गए। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडित तो नाम के ही रह गए, उनका सद असद विवेक वाली बुद्धि विषयों में ही लग गई। पंडित लोग शास्त्र की आज्ञा के अनुसार केवल पुत्रोत्पत्ति के ही निमित्त अपनी बारिया में गमन करते थे, परंतु आज इस समय असमय गम्यागम्य का कुछ भी विचार नहीं करते। जैसे वैसे जब चाहो तब समागम कर लेते। वही दशा इन कलियुगी पंडितों की है। संतान पैदा करने में तो बड़े शूरवीर है, किंतु मुक्ति मार्ग के अनुसरण करने में कोरे है। इसी प्रकार वैष्णवता लुप्त हो। भक्ति ने पूछा, वैष्णव में क्या दोष आ गया? वैष्णव में क्या दोष आ गया? नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी, वैष्णव दो प्रकार के होते हैं। एक तो भीतर से वैष्णव, एक बाहर से वैष्णव। भीतर से तो वैष्णव वे है कि अपनी गुरु परंपरा से जो उपदेश प्राप्त हुआ
उसका पूर्ण रीत्या पालन करना, किसी दूसरे की निंदा न करना, भीतरी साधनों पर ही बल देते रहना, मन को सदा प्रभु के पाद पद्मों में लगाए रखना, अंतकरण में सद्गुरु को धारण करना, अंतकरण में सद्गुणों को धारण करना। और बाहरी वैष्णव वे है, हाँ, मंत्र तंत्र गुरु उपदेश किसी का ही ध्यान न रखना, केवल बाह्य चिन्हों को ही सब कुछ समझना, जो अपने जैसे चिन्ह न धारण करे उसकी निंदा करते रहना, सदा दूसरी संप्रदाय लोगों से राग द्वेष बनाए रखना। इन कारणों से यथार्थ वैष्णवता लुप्त हो जाती, उनके चिन्हों का आग्रह कलह का प्रबल कारण बन जाता है। ऐसे लोगों के कारण भक्ति सार ही न हो जाती। इन सब कारणों से वस्तुओं का सार लुप्त हो गया, सभी साधन सभी वस्तुएं निस्सार बन गई। भक्ति ने कहा, नारद जी ये तो बड़ा पाप हो रहा है, आप जैसे समर्थ पुरुष को इस अन्याय को रोकना चाहिए। हंसकर नारद जी बोले, देवी प्रबल प्रवाह कहीं रोकने से रुकता है? ये तो समय का प्रभाव है, युग धर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं। जाड़े के समय में तो जाड़ा आएगा ही, गर्मियों में गर्मी पड़ेगी ही, भगवान कहीं चले थोड़े ही गए, ये तो यत्र तत्र सर्वत्र है, सबके अंतःकरण में विराजमान है। तब तो भक्ति ने पूछा, नारद जी इतने भारी अन्याय को करुणा के सागर भगवान सहन क्यों कर रहे हैं? क्या वे इन दंभी पापी पाखंडियों को दंड नहीं दे सकते? अरे वे अन्याय को रोक नहीं सकते? नारद जी ने कहा, देवी भगवान सब कुछ कर सकते हैं, किंतु जो भी कुछ हो रहा है उनकी इच्छा बिना थोड़े ही हो रहा है। कलयुग भी तो उन्हीं का ही पुत्र है, यह धर्म भी तो उनके पृष्ठभाग में सदा स्थित रहता है, वो भगवान के अंग से भिन्न नहीं। युगों का आगमनागमन उनके संकल्प से ही तो होता है, इसलिए वे सब कुछ देखते हुए भी इस अन्याय को सहन कर रहे हैं। कथा कीर्तन योग आदि व्यवसाय भय अब दम्भी कपटी कुटिल लोभ वश रचे स्वांग सब नहीं काऊ को दोष समय सबई करवावे शिशिर काल में शीत बुलाए बिनु ही आवे सुमुखी सकल चिंता तजऊ कृपा कन्हैयो करेंगे शरणागत के शोकर हृदय हार हरि हरिंगे। सुत जी के मुनियों, नारद जी के मुख से ऐसी गंभीर ज्ञान युक्त बात सुनकर भक्ति महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने तथा पुत्रों के दुख को कुछ काल के लिए सर्वथा भूल गई। उन्होंने नारद जी की स्तुति करते हुए कहा, देवर्षि सुरर्षत्वं हि धन्योऽसि मदभाग्येन समागत साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। हे देवर्षि आप धन्य छे, हे ब्रह्मपुत्र आपकी जय हो, हे करुणाना सागर आपका मंगल हो, हे परोपकारी व्रती आपकी कीर्ति तीनों लोक में व्याप्त हो। आज मेरा परम सौभाग्य है जो आपके मुझे दर्शन हुए, आपने यहाँ पधार कर मुझे कृतार्थ किया। संसार में सभी वस्तुएं सुलभ है, किंतु सच्चे साधु का दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। और वस्तुएं तो उपयोग से सिद्ध देती है, किंतु साधु का दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ सिद्धि देने वाला होता है। आपने बहुत से लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थते वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवर्षि, प्रहलाद जी तो अपनी माता के गर्भ में ही थे, उस समय ही आपने उन्हें सदुपदेश देकर कृतार्थ कर दिया।
विस्तर दुस्तर माया को परास्त करके परम धाम को प्राप्त हुए। 6 वर्ष के ध्रुव जी आपके ही उपदेश से ध्रुव पद के अधिकारी हुए। एक नहीं असंख्य जीवों को आपने उद्धार किया, अगणित पुरुषों को प्रभु के सन्मुख कर दिया। आप मंगलमय है, आनंद की मूर्ति है, पुण्य प्रदान करने वाले तथा भक्ति देने वाले। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप परोपकार में ही निरंतर संलग्न रहते हैं। हे देव, आपके पाद पद्म में पुनः पुनः प्रणाम है, आपको शत शत नमस्कार है। आपकी जय हो, जय हो। आप मेरा भी उद्धार का कोई उपाय बताइए, मुझे भी इस विपत्ति से छुड़ाइए, मेरे हृदय में विज्ञान की ज्योति जगाइए। सूत जी के मुनियों, भक्ति इस प्रकार नारद जी की स्तुति करके चुप हो गई। अब नारद जी जैसे भक्ति को सांत्वना देंगे, उसे समझावेंगे, उस प्रसंग को मैं आगे कहूंगा। अब दत्त चित होकर श्रवण करे।